Write an application to the principal. Write an application to the principal for 5 days leave. Once again, write an application to the principal for 5 days leave. कभी कभी इसमें रीजन भी रहेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू मामा हाउस या कुछ भी रहेगा, है ना, कुछ काम के लिए, और नहीं भी रहेगा तो उसमें जो रीजन है वो अपने से आप डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन चूंकि आप लोगों की जरूरत है, भले परीक्षा में ये पूछे या ना पूछे, क्लास 9 वाले बच्चों को पूछता है ना। 10 में ये जनरली नहीं पूछता है, एक इनफॉर्मल लेटर पूछता है और एक फॉर्मल लेटर पूछता है क्लास 10 में, ठीक है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, सबों के लिए जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर गार्जियन भी है। बच्चा बोला कि सर, तो एप्लीकेशन सभी को जानना है, एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको कभी एप्लीकेशन लिखने में दिक्कत नहीं होगी। हम एक एप्लीकेशन बता रहे हैं, इससे रिलेटेड जितना भी एप्लीकेशन आएगा आप सारा लिखोगे। हाँ, कौन सा एप्लीकेशन में दिक्कत होगी, जैसे आप स्कूल पास कर जाएंगे तो SLC लेना रहेगा, ठीक है, वो हम फिर अलग से आपको क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे आपको फी कम करवाना है, सर मेरे पापा जो हैं वो पैसे अर्निंग में दिक्कत हो रही है ना, उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, हम लोग 2-3 भाई इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो फी जो है वो मेरा थोड़ा कम कर दीजिए। तो जो अन्य काम रहेगा उसके लिए हम अलग पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ आपको छुट्टी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि जब आपको 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए या फिर क्लास में है आपको पेट दर्द होने लगा, तो आप शिक्षक से लेते हैं ना छुट्टी, या प्रधानाध्यापक से छुट्टी लेते हैं, तो ये जो छुट्टी लेंगे वो कैसे लेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल। देखो क्या करना है, आपको लिखना है, एकदम ध्यान से सुनेंगे सभी, ठीक है। आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, +2 स्कूल है तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, है ना। अगर मिडिल स्कूल है तो हेड मास्टर, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखना है, कोई भी एक स्कूल का नाम लिख लेते हैं, लाइक RK +2 हाई स्कूल। एक जगह जहां पे स्कूल है वहां हम दे रहे हैं जयनगर, ठीक है। बिल्कुल आसान है, फर्स्ट लाइन में लिखना है सिर्फ टू, सेकेंड लाइन में द प्रिंसिपल या हेड मास्टर, RK +2 हाई स्कूल या PK +2 हाई स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल या सर्वोदय +2 हाई स्कूल, है ना। उसके बाद जहां पर है वो जगह, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप लिखिए सब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे, एक लाइन छोड़ देना है यहाँ पे, है ना, एक लाइन यहाँ भी छोड़ना है और एक लाइन यहाँ नीचे ऊपर इसका लाइन छोड़ देंगे, थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं भाई, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव, एप्लीकेशन फॉर 5 days, 5 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे सर कॉमा, और ये कॉमा के बाद से यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉमा के बाद यहां से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। अभी आप कोई लिखेंगे नहीं, प्लीज बी साइलेंट, you listen carefully, clear? Once I complete the application then you will write, clear? So एकदम सिंपल, ये इसको क्या बोलते हैं पता है, फिक्स लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स लाइन। का मतलब है जो भी एप्लीकेशन लिखना है सेम लिखेंगे, यहां से लेकर के यहां तक। सबसे मस्त चीज है ये, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये फिक्स है, फिक्स लाइन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए सर के बाद कॉमा, और कॉमा के बाद से यहां से स्टार्ट करेंगे, कॉमा के बाद से, और फिर जब ये लाइन हो जाएगा दूसरा लाइन फिर बिल्कुल स्ट्रेट में आ जाएंगे, ठीक है, बेग टू से दैट। अब देखिए ध्यान देंगे, मैं कुछ भी जो काम है आपका, है ना, मैं इस काम से यहां पर जा रहा हूं,
इसीलिए मैं 5 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा। बस 2 लाइन आपको जानना है, एकदम बिल्कुल सिंपल मैं बता रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज बी साइलेंट, लिसन केयरफुली, है ना, एकदम शांत रहें, ध्यान से सुने, आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ 2 लाइन लिखना है, सर मैं यहां पर इस काम से जा रहा हूं, इसीलिए मैं स्कूल इतना से इतना तारीख तक नहीं आ पाऊंगा। कोई दिक्कत? एकदम देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिख रहे हैं, आई एम गोइंग टू, कोई भी जगह दे देते हैं, आई एम गोइंग टू हजारीबाग, सर मैं हजारीबाग जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हजारीबाग टू अटेंड, काम दे देते हैं, अटेंड करने जा रहे हैं, टू अटेंड माई कजन्स मैरिज सेरेमनी, कजन्स मैरिज, सर मैं अपने कजन के शादी अटेंड करने जा रहा हूं। एक सेंटेंस हो गया, आई एम गोइंग टू हजारीबाग टू अटेंड माई कजन्स मैरिज सेरेमनी। ठीक है, अपने कजन की, कजन मीन्स हो गया ममेरा, फुफेरा, चचेरा, जो भी है ना, तो कजन्स की शादी का महोत्सव आयोजन जो है उसको अटेंड करने जा रहा हूं। कोई प्रॉब्लम? एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, इसीलिए सो आई विल नॉट बी एबल टू कम, ऊपर लिख दें, चलिए ऊपर एक लाइन हम लिख देते हैं, ठीक है, इसको मिटा करके हम सिर्फ लिखने जा रहे हैं, सो आई विल नॉट, ऊपर लिख देते हैं ना, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम, कुछ भी दे दो, फ्रॉम 5th जुलाई टू 9th जुलाई। एकदम आसान है। So I will not be able to attend my class from 5th जुलाई to 9th जुलाई। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक लिखने के बाद बहुत ऐसा होता है, यहीं पर लिख दिया सो ग्रांट मी, नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके बीच लाइन से लिखेंगे, आई देयरफॉर, आई रिक्वेस्ट यू, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। एक और चीज समझ लीजिए, जैसे पैराग्राफ चेंज करने के नियम जो पहले जो हम लोग के पास, हम लोग जो बच्चा में जो पढ़ते थे तो क्या करते थे, जहां पर समाप्त हुआ लाइन वहीं नीचे से लिखना स्टार्ट करते थे। जैसे मान के चलिए ये लाइन यहां समाप्त हुआ तो यहीं से स्टार्ट करते थे, जबकि वो ठीक नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब लाइन ये कहीं भी समाप्त हो, पैराग्राफ जब चेंज करते हैं तो बीच लाइन से, ठीक है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, सर अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, मुझे स्वीकृति दे दीजिए, ग्रांट मी लीव, छुट्टी की स्वीकृति दे दीजिए, फॉर कितने दिनों के लिए, फॉर 5 days, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड या ग्रेटफुल लिख सकते हैं, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा फॉर दिस, इसके लिए। कोई प्रॉब्लम? ये जो लाइन है वो फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन समझ गए? मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, फिक्स लाइन है। दो सेंटेंस खाली लिखना है आपको, समस्या जो है सो मतलब क्या काम से जा रहे हैं, है ना, और इसके कारण कितने दिन स्कूल नहीं आ पाएंगे, एकदम 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन आपको अपने से लिखना है, बाकी सब ये सब फिक्स लाइन होगा। सिर्फ चेंज क्या करेंगे, 2 days छुट्टी हो सकता है, 3 days हो सकता है ना। बताइए कोई दिक्कत लगा? एकदम आसान है कि नहीं? अब कोई भी एप्लीकेशन, कोई दूसरा स्टूडेंट अगर पूछता है, जूनियर स्टूडेंट आपसे पूछता है एप्लीकेशन, तुरंत लाइन लिख देते हैं, टू द हेड मास्टर प्रिंसिपल, जो भी है स्कूल का नाम है ना, एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ना है सर। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखिए, आप सिर्फ लिख देना है थैंकिंग यू।
योर ओबीडियंट स्टूडेंट, योर्स नहीं लिखेंगे, ध्यान देंगे, योर ओबीडियंट, योर ओबीडियंट, यहां पर लिख रहे हैं योर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका, समझ गए ना, ओबीडियंट आज्ञाकारी स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव है ये, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आप अपना नाम लिखिए, क्लास लिखिए, सेक्शन लिखिए और रोल नंबर, ताकि प्रधानाध्यापक को पता रहे कि कौन स्टूडेंट जो है वो छुट्टी ले रहा है। बस योर ओबीडियंट स्टूडेंट, नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत? आसानी से लिख लेंगे ना? फिर से सुन लीजिए, एकदम आसान। जब भी आपको एप्लीकेशन लिखना हो, कोई भी काम से लिखना हो, कोई भी काम रहे, फिक्स लाइन जो है अगर प्रधानाध्यापक को लिखना है ना, और अगर सीएलसी के लिए भी लिखना है या किसी भी काम के लिए लिखना है, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट, कहीं कभी कभी देखेंगे एक लाइन नहीं भी छोड़ते हैं, उससे परेशानी नहीं है, लेकिन देखने में जो है वो फॉर्मेट जो है वो ज्यादा सुंदर लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद एक लाइन, फिर वो तो लाइन छोड़ना ही है सर के पहले वाला, ठीक है। तो सब्जेक्ट के ऊपर एक लाइन छोड़ देंगे और उसके नीचे भी एक लाइन सब्जेक्ट में लिख लेंगे, एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव, सीएलसी चाहिए, है ना, तो लिखेंगे टू इशू सीएलसी। इसका एक अलग से हम आपको एक अलग क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है। सीएलसी लेना है, फी माफ करवाना है उसके लिए, ठीक है। और बस सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। इसका एक और तरीका है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, वो जब अगला एप्लीकेशन जब हम पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, कहां जा रहे हैं, किस लिए और कितना दिन स्कूल नहीं आएंगे, बस पैराग्राफ चेंज, फिक्स लाइन। इससे आसान और हो ही नहीं सकता है तरीका बताने का, ठीक है। मैंने सबसे आसान तरीका बताया, ठीक है। थैंक यू।